नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के केस में एक नया मोड़ आया है, एक नया कहानी शुरू हुआ है। आखिर क्यों इतना बड़ा गेम हुआ? आखिर क्यों मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया? आखिर क्यों मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल में शिफ्ट कर दिया गया? एक नया मोड़ और नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताएंगे सारी कहानी आपको कि सनसनीखेज खुलासा कौन सा, एक नया मोड़ कौन सा है मनीष कश्यप केस में। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो, न्यूज हो, सीधा आप तक पहुंच सके। अब आइए बात करते हैं मनीष कश्यप के केस के सिलसिले के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप को फेक न्यूज फैलाने के जुल्म में जेल के अंदर डाला गया है एनएसए लगा करके, जो जुल्म उन्होंने किया ही नहीं है। बखूबी आप सभी जानते हैं, जो जुल्म उन्होंने किया ही नहीं है उस जुल्म की सजा जेल में काट रहे हैं उनके विरोधियों द्वारा। जो कि मनीष कश्यप बिहार के सच्चाई दिखाने के काम करते थे, आप सभी जानते हैं। पत्रकारिता करते थे निडरता के साथ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलते थे, जहां गलत हो रहा है वहां जाते थे, आवाज बनते थे, गरीबों का, किसानों का आवाज बनते थे, धरातल से रिपोर्टिंग करते थे, हकीकत दिखाने की कोशिश करते थे। अभी बिहार में दो ब्रिज गिर गए, 3 ब्रिज गिर गए हैं, जो कि मनीष कश्यप ने पूर्व ही कह दिया था कि यह ब्रिज गिर सकता है या पुल गिर सकता है, इसका जांच होनी चाहिए, ये ढंग से नहीं बन रहा है। भागलपुर का ब्रिज है, ऐसा ही 2 और ब्रिज गिरे हुए हैं। और मनीष कश्यप ने 10 लिस्ट तैयार किया है ब्रिजों का कि 10 ब्रिज गिरने वाली है 5 साल के अंदर में। उन सभी पुलों की जांच होनी चाहिए। मनीष कश्यप पहले ही कहा था। अब सरकार की कार्य है कि वो पुलों की जांच करें। फिलहाल तो 3 पुल 5 साल के पहले ही गिर गए, 1 साल में ही गिर गए। मनीष कश्यप के कहने के ठीक 1 साल के अंदर में ही पुल गिर गया। यानी मनीष कश्यप एक अच्छा इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे और पत्रकार भी थे, जो हकीकत जानते थे, कैसे कार्य होता है, कितना मसाला, कितना केमिकल लगता है, सभी जानते थे। एक अच्छा इंजीनियर थे, इसीलिए बेवाकी से पत्रकारिता करते थे और हकीकत दिखाने की कोशिश करते थे। तभी तो इनको डाउट हुआ देखने के बाद से कि यह पुल बन रहा है, गलत तरीके से बन रहा है, पुल गिर जाएगा। आप सभी को पता है, हकीकत दिखाते थे और मानते हैं फ्लो में मनीष कश्यप के जुबान से निकल गया कि जेल जाएंगे, लेकिन आने के बाद से 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। आम पब्लिक कहा कि आम पब्लिक कुछ भी बोल सकता है, पत्रकार छोड़िए, मनीष कश्यप आम पब्लिक ही है। आम पब्लिक कुछ भी बोल सकता है भाई, जो आपको कुर्सी में बैठा सकता है तो गिराने का बात भी कर सकता है। इसमें सरकार का काम है कि उसके बात को इग्नोर करे, ध्यान न दे। लेकिन इस बात को दिल पर ले करके मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया गया तमिलनाडु सरकार से मिल करके। अब मोड़ देखिए कहाँ है। तमिलनाडु सरकार से मिल करके बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। लेकिन कमजोरी तो छुपा नहीं, पुल गिरा। मनीष कश्यप का कथन सत्य हुआ, पुल गिरा, पूरा हाहाकार मचा, बिहार का तूतू में हुआ पूरे इंडिया में। यहाँ पे मनीष कश्यप को पुरस्कार देना चाहिए। इतने पढ़े लिखे हैं, इतना ज्ञान है कि उन्होंने पहले ही गेस कर दिया कि यह पुल गिर सकता है। अगर पहले ही इनके बात को इग्नोर न करके ध्यान दिया गया होता इस बात पे कि आखिर पुल के अंदर क्या कमियां है कि यह पत्रकार बोल रहा है, तो पुल नहीं गिरता। लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अपोजिट मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया गया। और खेल देखिए कहाँ शुरू होता है। एक बड़ा गेम, एक बड़ा खेल। तमिलनाडु के डीजीपी जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाया, फिलहाल आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु के डीजीपी जिन्होंने एनएसए लगवाया मनीष कश्यप के ऊपर, गौर कीजिएगा, अभी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। प्रतीत ऐसा हो रहा है कि पहले से तय था कि आप पहले मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाइए, जेल के अंदर डलवाइए, फिर आपको हम अपने पार्टी में शामिल करेंगे आरजेडी में।
ऐसा प्रतीत हो रहा है। तभी तो पूर्व में जीडीपी थे, अभी आरजेडी के बड़े नेता हो गए, आरजेडी में शामिल हो गए। आखिर क्यों? यानी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव द्वारा एक ऑफर दिया गया होगा कि पहले आप मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाइए, तमिलनाडु के जेल में डालिए, उसके बाद से हम आपको अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। जिसके लालचवश डीजीपी ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया। यानी पर्सनल फायदे के लिए, खुद की फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए बिहार के युवा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ और नाइंसाफी हुआ, जिसके शिकार मनीष कश्यप हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार सरकार पहले से ही मनीष कश्यप के खिलाफ एक जाल बुन रही थी, एक मौके की तलाश में थी कि एक छोटा सा मौका हमें मिल जाए कि अपना एक्शन दिखा दे और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए ले आकर जेल के अंदर डाल दे। ऐसे ही मनीष कश्यप बहुत पहले बोले हुए थे कि अगर हमने सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश किया तो हमारे ऊपर एनएसए ले आकर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। वही कहानी हुआ, लेकिन ड्रामा हुआ, ड्रामा करके कहानी हुआ, डीजीपी के मिली भगत से कहानी हुआ और एनएसए लगाकर जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से महक आ नहीं सकती, कागज के फूलों से सच्चाई सामने आएगा और सच्चाई सामने आ भी रहा है, पब्लिक देख भी रही है और काट बताएगी भी कि एक निर्दोष के साथ में अन्याय करने का क्या परिणाम होता है। बिहार की पब्लिक बताएगी जरूर। 24 के चुनाव आने दीजिए, यहाँ की जितनी पब्लिक है सब दिखाएगी औकात, क्योंकि मनीष कश्यप के फॉलोअर्स 3 करोड़ हैं, कम नहीं। और 24 के चुनाव के पहले तो मनीष कश्यप जेल से बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी खुल के सपोर्ट करना शुरू कर दी है, मनोज तिवारी भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत जल्द